नसू साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और बात करना चाहता हूं आपसे। मैं आज होटल के अंदर असलान बे लोगों के लॉयर की बात सुन रहा था और फिर मुझे पता लगा कि हारून को कितना जानते हो आजाद? या जितना उसने तुम्हें बताया है उतना ही जानते हो, है ना? या इसके अलावा कुछ जानते हो तो बताओ। उसका हमारे ऑफिस में आजादाना आना जाना हर जगह है। वो हमारे बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है। उसे हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता हैं। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन असलान बे लोगों ने जो $20 मिलियन की बात की है वो मुझे भी पता लगी है। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं पैसे अरेंज कर सकता हूं। हम क्यों लेंगे पैसे तुमसे? हम लोग ये पेशकश कबूल नहीं कर सकते। कबूल करने की बात तो छोड़ो, तुम्हारा इस तरह यहां आकर पैसों की बात करना भी ठीक नहीं है। मेरा मकसद आप सबकी मदद करना है और ये कर कर मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। लेकिन आप जानते हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना मेरे काम का एक हिस्सा है। और इस तरह दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अपनी कंपनी को और बड़ा करते जाते हैं, ये बात आप जानते हैं। आप लोगों को मुनासिब लगे तो मैं इस कंपनी का 5% शेयर उठा सकता हूं। जो मुनाफा आएगा उसको डिवाइड करेंगे। जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुमने अपनी बात कर दी, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। चलें, ठीक है, मैं चलता हूं। बेटा खाना खा के जाते ना। आपका शुक्रिया, मैं फिर कभी खाऊंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी अल्लाह मर्जी। हाफिज। माइंड मत कीजिएगा प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, आओ बेटा। खिजर बेटा, बात सुनो। जॉन, मुझे तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। मतलब ये कि मैं यहां से चला जाऊं? आदत हो गई है मेरी। नहीं, बैठे रहो। वैसे भी मैं इनके साथ कोई बात नहीं करने वाला। खिजर बेटा, 1 मिनट बात तो सुनो मेरी। खिजर, खिजर मेरे बेटे, खिजर 1 मिनट बात तो सुन लो। एक मौका तो दो। अपने बूढ़े बाप को एक मौका नहीं दोगे बेटा? हाँ, बस एक बात मेरी सुन लो। खिजर, क्यों? आपकी बातें दिलशा को वापस ले आएंगी क्या? आपने एक बार भी सोचा है क्या, अगर दिलशा जिंदा होती तो उसका बेटा शायद ऐसा ना होता। मेरी बेटी इतना कुछ बर्दाश्त ना करती। हम में से किसी के साथ कुछ ना हुआ होता। आपकी वजह से क्या कुछ हुआ है जानते हैं आप? परेशान होता नहीं देख सकता था तुम्हें। परेशान होना, परेशान होना तो कुछ भी नहीं है। मुझसे प्यार करने वाली लड़की पट्टी में चली गई। बेटा, मैं अगर खामोश था तो उसके पीछे कोई वजह थी। क्या थी? आखिर क्या थी? आखिर क्या थी वजह? एक जवान लड़की ने आपसे आकर मदद मांगी और आपने उसको झुठला दिया। क्या थी वजह मदद ना करने की? मेहमत असलान बे दिलशा के मदद मांगने आने से 1 हफ्ता पहले वो भी आया था और कहा कि नसू, तुम अपने बेटे खिजर से कहो कि दिलशा का पीछा छोड़ दे। मुझसे ये सब कहने वाला तू है कौन? मेरा नाम मेहमत असलान बे है।
असलान बे खानदान का वारिस और दिलशा का मंगेतर हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, असलान बे हो या कोई भी हो। मैं बस इतना जानता हूं कि दिलशा और खिजर प्यार करते हैं एक दूसरे को। नहीं नसू, गलत फहमी है तुम्हारी। मुझे बात को दोहराना पसंद नहीं है, इसलिए गौर से सुनना। दिलशा से मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द उससे शादी होने वाली है। और हाँ, वैसे भी दिलशा से मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मेरी बात सुनो, दिलशा एक पाक दामन लड़की है, तुम गलत बोल रहे हो। देखो नसू, जो होना था वो हो चुका, और ये बात खिजर को भी समझा देना। दिलशा आज के बाद मेरी इज्जत है। अच्छा होगा कि खिजर उससे दूर ही रहे। आज के बाद अगर दिलशा को खत लिखा तो जान से जाएगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही सामने मेरे ही बेटे को मारने की धमकी देगा? हाँ, मुझे जो कहना था मैं कह चुका, और तुम ये बात अच्छी तरह समझ चुके। अगर इसके बाद भी तुम दोनों ना समझे, खून खराबे के जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने तो सोच लिया था कि शादोलो खानदान की बहू दिलशा ही बनेगी। मैं तो बस इस इंतजार में था कि तुम अपनी आर्मी ट्रेनिंग से वापस आओ और मैं तुम्हारी और दिलशा की शादी करवा दूं। इससे पहले कि तुम ट्रेनिंग करके वापस आते, मैं मत और दिलशा। खामोश, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो बाबा। सिर्फ खुद को माफ करवाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अब बस कर दें। आपने जो कुछ दिलशा के साथ किया, उसको छुपाने के लिए मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहे हैं आप। एक जवान लड़की की मौत का सबब बने हैं आप, और अब उसके मरने के बाद घटिया इल्जाम लगा रहे हो आप। खुदा का नाम लीजिए, ऐसा मत करें बाबा, ऐसा मत करें। खिजर, मेरे बेटे सुनो, एक मिनट। क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते? हाँ, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोलेगा अब भी? क्या मैं पाक दामन लड़की को बेइज्जत करूंगा? उस लड़की को जिसे बहू बनाना था, जिससे अपने बेटे की शादी करवानी थी, शादोलो खानदान की इज्जत बनाना था, कभी भी नहीं। मैं उसे बेइज्जत नहीं कर सकता। हाँ, ये बात मानता हूं मैं कि जो कुछ हुआ गलत हुआ मुझसे, लेकिन जिसे बहू बनाना हो उसकी हरगिज़